संस्कृत विषय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्यारे साथियों, इस बार आरपीएस स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा अर्थात ग्रेड फर्स्ट एंड सेकंड, टीजीटी, पीजीटी, टीएसएसएसबी, सीटेट, यूपी टेट और अन्य राज्यों की टेट परीक्षाओं के लिए संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन, संस्कृत सरस्वती यूट्यूब चैनल, संस्कृत सरस्वती हितोपदेशिका पुस्तक और संस्कृत सरस्वती वस्तुनिष्ठ मॉडल प्रश्न पत्र को अपना सारथी बनाइए और परीक्षा में निश्चित सफलता पाइए। अब एक डायग्राम के माध्यम से इन दोनों स्थितियों को मैं आपके सामने स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं और हम लोग इसको बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। दोनों का ही शॉर्टकट में हम दो परंपराओं की चर्चा कर चुके हैं। एक परंपरा का नाम आपने माहेश्वरी परंपरा और एक पुरानी परंपरा जिसका नाम आपने बारहस्पत्य परंपरा रखा है। यानी दो परंपराएं हैं मेरे पास में। एक परंपरा का नाम आपने बारहस्पत्य परंपरा के नाम से सीखा है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि गुरु का आदर सत्कार या गुरु का मान सम्मान बढ़ाने के लिए बृहस्पति के नाम पर इस परंपरा का नाम क्या रखा आपने? बारहस्पत्य परंपरा रखा है। और जो दूसरी परंपरा है आपके पास में, उस परंपरा का नाम आपने पाणिनीय परंपरा या जिसका हम माहेश्वरी परंपरा के नाम से अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। ये आपकी दो परंपराओं की चर्चा हम यहाँ कर रहे थे। अब दोनों का ही तुलनात्मक अध्ययन हम कर लेंगे और साथ में कोई चीज विशेष जो सीखने वाली है उसका अध्ययन भी हम साथ के साथ यही समझ लेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगी। तो सबसे जो पहली परंपरा है उसका नाम तो क्या है दोस्तों? बारहस्पत्य परंपरा। और उसके बाद में जो दूसरी परंपरा आई है उसका नाम बताइए क्या था? माहेश्वरी परंपरा। और दोनों ही परंपराओं में अपनी अपनी कुछ विशेष बातें आपने पढ़ी हैं। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन लेकर चलते हैं। बात करता हूं यहां से स्टार्ट की। बारहस्पत्य जो परंपरा है वो आप सबको पता है कि ये सबसे प्राचीन परंपरा है। सबसे प्राचीन क्यों है? क्योंकि एक प्रकार से वेदों से संबंध रखने वाली परंपरा है। जैसे वेद मंत्रों के एक एक मंत्र का पाठ भगवान ईश्वर के द्वारा कहा गया, वैसे यहाँ पर भी एक एक शब्द का प्रतिपद पाठ किए जाने के कारण ये वैदिक परंपरा के समान है। और इसमें जो व्याकरण कही गई है वो इंद्र की जो व्याकरण उसकी प्रधानता है, इसलिए यहाँ जो व्याकरण है, जिस नाम से व्याकरण जानी जाएगी वो आपकी इंद्रिय व्याकरण के नाम से व्याकरण जानी जाती है। इस परंपरा के अनुसार सबसे पहले जो ज्ञान था वो भगवान किसके पास में आता है? यानी सर्व ज्ञान मयो ही है। जैसे सर्व ज्ञान वेदों से निकला है वैसे ही सबसे पहले यहाँ ज्ञान किसके पास में स्वीकार किया गया? ब्रह्मा के पास में स्वीकार किया गया। यानी सबसे पहले सब के सब जो हमारा ज्ञान है वो सारा का सारा भगवान ब्रह्मा से माना गया। इसलिए ब्रह्मा को हमने अलग अलग नामों से पुकारा। आप क्या हैं भैया? आदि या प्रथम प्रवर्तक हैं। आप आदि प्रवर्तक हैं। आप आदि प्रवर्तक होने के साथ साथ प्रवक्ता भी हैं। आप प्रवक्ता होने के साथ साथ आदि इस परंपरा के प्रणेता भी माने जाते हैं। तो ये पहला प्रश्न तो आपका ये हुआ। ब्रह्मा के बाद में जो जितना भी ज्ञान था, ब्रह्मा के पास जितना भी संपूर्ण ज्ञान था, ब्रह्मा ने एक एक शब्द का पाठ करके यानी प्रतिपद पाठ परंपरा से, शब्द परंपरा से एक एक शब्द का कथन बताइए ब्रह्मा के बाद में किसके पास में गया? बृहस्पति के पास में गया। और बृहस्पति ने यही ज्ञान आगे जाकर किसको दिया था? इंद्र को दिया था। लेकिन इस दरमियान एक विशेष घटना ये घटी कि हम लोग, अच्छा ये सारी चर्चा जो है वो सारी बातें कहाँ घटित हो रही है? यानी प्राचीन वैदिक इंद्रिय व्याकरण बारहस्पत्य परंपरा का सबसे पहले निर्वचन जहाँ किया जाता है वो आपका शाकटायन के ऋक्तंत्र में, और इधर आपका जो दूसरा आता है ये सारी बातें कहाँ होती है? तो मैं इसको लिख देता हूँ कि ये सारी चर्चा आपके शाकटायन के ऋक्तंत्र में घटित होती है। कि शाकटायन ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम मैंने आपको बताया था अभी व्याख्या करते समय, और उसका नाम था ऋक्तंत्र। और दूसरे हमारे आदरणीय जो महाभाष्यकार हैं जिनका नाम आपने पतंजलि पढ़ा है, और पतंजलि के ग्रंथ का नाम क्या है? महाभाष्य। तो ये बात आपके महाभाष्य में भी आपको सुनाई देती है। तो ये चर्चा का जो आधार है वो ये क्या है? एक तो शाकटायन है आपका, उसका ग्रंथ है ऋक्तंत्र, और दूसरा जो आपके पतंजलि यानी महाभाष्यकार पतंजलि ने भी इस बारे में काफी कुछ आपसे कहा है। तो ब्रह्मा के पास जो आदि प्रवर्तक प्रणेता है वो ज्ञान बृहस्पति के पास में आया, और महाभाष्यकार पतंजलि स्वयं कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा ने बृहस्पति के लिए 1000 सालों तक एक देश अक्षर समाम्नाय का प्रतिपद पाठ किया। यानी एक एक शब्द को कहने के लिए आपने अलग से वो संपूर्ण व्याकरण का अलग से एक एक शब्द के रूप में पाठ किया। आपने एक एक शब्द को आपने कहा है, एक एक शब्द को आपने अलग से बताया है।
इसके बाद में जब बृहस्पति के पास में आता है तो इसी के समान बृहस्पति को प्रवचन दिया, बृहस्पति ने आदि इंद्र को प्रवचन दिया, इसलिए ये आपके द्वितीय प्रवक्ता या प्रणेता कहलाते हैं। ऐसा माना जाता है, भगवान स्वयं अपने पतंजलि ने खुद लिखा है, पतंजलिकार महाभाष्य से ये स्वयं कहते हैं। मैं थोड़ा सा निर्देश कर देता हूं कि पतंजलि अनुसार, यानी ये बात कौन कह रहे हैं आपसे, पतंजलि कह रहे हैं। तो पतंजलि के अनुसार पतंजलि स्वयं कह रहे हैं कि ब्रह्मा ने बृहस्पति को 1000 वर्षों तक, ब्रह्मा ने बृहस्पति को 1000 वर्ष तक, 1000 वर्षों तक प्रतिपद पाठ किया, 1000 वर्षों तक प्रतिपद पाठ किया, यानी एक एक शब्द का पाठ करके इन्होंने समझाया, प्रतिपद पाठ किया। जब जाकर के संपूर्ण आपका जो ज्ञान है वो भगवान ब्रह्मा से किसके पास में आया, बृहस्पति के पास में आया। अब एक बात बताइए, इतनी लंबी उम्र हमारी तो है ही नहीं है, हम तो इसी को पढ़ने में बावड़े हो जाते। फिर यही ज्ञान बृहस्पति ने आगे जाकर के प्रवचन रूप में किसको दिया था, इंद्र को दिया था, और ये ज्ञान पहुंच गया किसके पास में, इंद्र के पास में पहुंच गया। चलिए साहब, इंद्र की कहानी से आगे की कहानी हम यहाँ ले जाते हैं। अब ये ज्ञान किसके पास में आ गया, यहाँ पर आपके इंद्र के पास में आ गया। इंद्र जो था वो थोड़ा समझदार प्राणी था, उसने समझदारी बरती, और इस इंद्र ने एक छोटा सा कारनामा क्या किया कि इसने व्याकरण को व्यवस्थित करने का काम किया। इसने क्या किया, व्याकरण में जो शब्द हैं इन शब्दों का व्यवस्थापन किया, इन शब्दों का प्रकृति प्रत्यय विभाजन करके, प्रकृति और प्रत्यय रूप में विभाजन करके, प्रकृति प्रत्यय विभाजन करके शब्दोपदेश दिया। यानी पहली बार इसने व्यवस्थित करने का काम किया, विभाजन करके शब्दोपदेश दिया। शब्दों का उपदेश ऐसे नहीं दिया कि एक बार में साधु शब्द ये हैं और असाधु शब्द ये हैं, इस प्रकार से शब्दोपदेश नहीं दिया, बल्कि सबको अलग अलग करके इन्होंने प्रकृति प्रत्यय का विभाजन करने के बाद ही शब्दोपदेश दिया। और इसका परिणाम ये हुआ कि व्याकरण क्या हुआ, एक व्यवस्थित रूप दिया। व्याकरण को एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप देने का काम इसने दिया, व्याकरण को व्यवस्थित रूप दिया, है ना, नियोजित रूप दिया, क्रमबद्ध रूप दिया। व्यवस्थित रूप देने का काम किसने किया, आपके आदरणीय इंद्र ने दिया। इसीलिए इस इंद्र को हम एक अलग नाम से जानते हैं, ये व्याकरण के आदि संस्कृता के नाम से जाने लगे। व्याकरण के आदि संस्कृता, आदि वैयाकरण या संस्कृता, जो भी आप इनको कहना चाहें, ये व्याकरण के आदि संस्कृता है, और इन्हीं को व्याकरण का आदि वैयाकरण भी कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ। अब ये ज्ञान इंद्र के बाद में आगे जाना था। इंद्र के बाद में ये ज्ञान इंद्र ने भरद्वाज को दिया। यही ज्ञान आगे दर दर चलता गया, और भरद्वाज ने यही ज्ञान किसको दिया, ऋषियों को दिया, और ऋषियों ने भी आगे जाकर के ये ज्ञान किसको दिया, ब्राह्मणों को दिया। और ये ज्ञान चलता ऋषियों के बाद ये ज्ञान ब्राह्मणों के पास में आया, और ब्राह्मणों से ये ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से संपूर्ण संसार में फैला। उसके बाद में गुरु शिष्य परंपरा से व्याकरण ज्ञान संपूर्ण विश्व में बढ़ा, संपूर्ण विश्व में फैला, या बढ़ा, जैसा भी आप कहें, संपूर्ण विश्व में बढ़ा। ठीक है, और ये हम तक पहुंच गया। तो ये तो परंपरा कौन सी है आपकी, ये तो वो परंपरा है जो आपकी भगवान बृहस्पति ब्रह्मा से द्वारा आगे जो हम मानते हैं बृहस्पति परंपरा के अनुसार। लेकिन अब जो हम परंपरा की बात करने वाले हैं उस परंपरा का नाम है माहेश्वरी परंपरा। एक और जो प्राचीन है, तो दूसरी ओर ये आपकी परंपरा प्राचीन नहीं बल्कि नवीन परंपरा के नाम से जानी जाती है। ये परंपरा आपकी नवीन परंपरा है, यानी अर्वाचीन परंपरा है, यानी कि वो आपकी वैदिक परंपरा है। तो दूसरी ओर आपकी यह लौकिक परंपरा है, लोक व्यवहार से जुड़ी। भगवान पाणिनि लोक व्यवहार से जोड़ करके इसको इसने बताया। वो आपकी इंद्रिय व्याकरण है, जबकि ये आपकी चलेगी, आगे आप पढ़ेंगे तो ये आपकी पाणिनि व्याकरण के नाम से जानी जाती है। वो तो आपने किस नाम से पढ़ा है, ऐन्द्रिय व्याकरण के नाम से, जबकि यहाँ जो व्याकरण है वो पाणिनि व्याकरण के नाम से जानी जाएगी। याद रखिएगा, यहाँ सबसे पहले वो तो आपके शाक्टायन के ऋक्तंत्र में आप पढ़ते हैं, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ मामला कुछ और है। ये शैव संप्रदाय से संबंध रखने वाली है। अरे भगवान शिव से संबंध रखने वाली परंपरा है। भगवान शिव ने ही 14 माहेश्वर सूत्र दिए हैं, इसलिए इसका संबंध किससे है,
शैव संप्रदाय से इसका संबंध, ये भी अच्छा प्रश्न बनता है परीक्षा में कि शैव संप्रदाय से संबंध परंपरा का नाम बताइए क्या है। तो ब्रह्मा से संबंधित है, ये हमारे भगवान शिव से संबंधित है, जो शिव के द्वारा दी हुई है वो शैव संप्रदाय से संबंधित हो जाएगी। इस परंपरा के अनुसार सबसे पहले ज्ञान बताइए किसके पास में था, भगवान महेश्वर के पास में था, यानी भगवान शिव के पास में था, और भगवान शिव से ही ये ज्ञान आगे बढ़ा। भगवान शिव ने ये ज्ञान सूत्र रूप में आगे दिया था, और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जिनको सूत्रों का ज्ञान होता है वही तो वैयाकरण कहलाता है। इसलिए इस परंपरा के अनुसार प्रथम या आदि वैयाकरण जिसको आप कहना चाहते हैं वो हमारे भगवान कौन है, शिव ही हैं। इस परंपरा के अनुसार प्रथम या आदि वैयाकरण, यदि आप किसी को नाम देना चाहते हैं कि प्रथम वैयाकरण कौन है इस परंपरा में, आदि वैयाकरण कौन है इस परंपरा में, तो आपके सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, इस परंपरा के अनुसार महेश्वर को ही यानी भगवान शिव को ही हमने प्रथम वैयाकरण कहा है। इन्होंने ही आगे जाकर 14 माहेश्वर सूत्र दिए हैं। कितने, 14 माहेश्वर सूत्र इन्होंने दिए हैं, और इन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों को लेकर भगवान पाणिनि ने प्रत्याहार बनाए थे। तो 14 माहेश्वर सूत्र पाणिनि को दिए थे। किसको दिए भैया, पाणिनि को दिए। पाणिनि को कितने सूत्र दिए इन्होंने, पाणिनि को दिए, ठीक है। अब पाणिनि ने इन सूत्रों को प्राप्त किया, और पाणिनि ने इन सूत्रों को प्राप्त करने के बाद ही इनसे प्रत्याहारों का आख्यान किया, यानी प्रत्याहारों का निर्माण किया। अब यहां से हम बात करते हैं साहब, अब किसके पास में आ गया मामला, तो आदरणीय भगवान पाणिनि के पास में आ गया। और पाणिनि ने बताइए क्या किया, तो पाणिनि के लिए हम पढ़ेंगे कि पाणिनि ने इन माहेश्वर सूत्रों के द्वारा छोटे छोटे क्या बना लिए थे, प्रत्याहार बनाए थे। पाणिनि ने क्या किए, प्रत्याहार बनाए, प्रत्याहार बनाए, और प्रत्याहारों के द्वारा ही आगे जा करके क्या किए, संस्कृत के व्याकरण के सूत्र बनाए। और वो व्याकरण सूत्र, प्रत्याहारों की चर्चा हम आगे करने वाले हैं, तो व्याकरण सूत्र बनाए, और इन सूत्रों के द्वारा ही इन्होंने आगे जाकर अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की। इनका जो ग्रंथ कहलाया, यानी जो शास्त्र कहलाया, उसका नाम इन्होंने क्या रखा था भैया, अष्टाध्यायी नाम का एक महान ग्रंथ आपने इसके नाम से रख दिया। और इसी ग्रंथ को आगे जाकर के हमने व्याकरण का आदि ग्रंथ नाम दे दिया कि ये व्याकरण का कैसा ग्रंथ है, आदि या प्रथम ग्रंथ है। आदि कहो चाहे प्रथम कहो, बात एक ही है। तो ये व्याकरण शास्त्र का आदि ग्रंथ कहलाता है, ये व्याकरण शास्त्र का प्रथम ग्रंथ कहलाता है। और ये हमारे भगवान जो पाणिनि है, इसी भगवान पाणिनि को हम व्याकरण के आदि मुनि का या आदि आचार्य का खिताब भी देते हैं। यानी ये व्याकरण के प्रथम मुनि या व्याकरण के प्रथम आचार्य या प्रथम मुनि, जैसा भी आप कहना चाहें, आदि मुनि, आदि आचार्य, प्रथम मुनि, प्रथम आचार्य भगवान पाणिनि को ही कहा गया। पाणिनि ने इसके अलावा और भी रचनाएं लिखी थी, लेकिन वो हम प्रसंगवश आगे चर्चा करेंगे। पाणिनि के बाद में सादर से इसी परंपरा में आगे नाम आता है भगवान कात्यायन का, और कात्यायन का ही दूसरा नाम हम पढ़ेंगे आगे, वररुचि भी हम नाम लेंगे। भगवान वररुचि ने आगे जाकर के इन्हीं पाणिनि के माहेश्वर सूत्रों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, यानी अब बात किसके पाले में आ गई भैया, कात्यायन के पास में। और कात्यायन का नाम आप सब जानते हैं, जिन्हें हम वररुचि भी कहते हैं। इन कात्यायन मुनि ने आगे जाकर के संस्कृत व्याकरण में अष्टाध्यायी ग्रंथ के सभी सूत्रों पर बताइए क्या लिखा था, यानी इनके ग्रंथ का नाम आपसे पूछे तो इन्होंने ग्रंथ क्या लिखा था, वार्तिकम। और कभी कभी इस ग्रंथ को हम बड़े प्यार से वार्तिक माला भी कह देते हैं। आगे का विषय आगे हम पढ़ेंगे। कात्यायन के बाद इसी माहेश्वरी परंपरा में भगवान पाणिनि, पाणिनि के बाद कात्यायन, और कात्यायन के बाद में समादर आदर के साथ में नाम लिया जाता है भगवान पतंजलि का। और पतंजलि के बाद में भी ये नाम आगे बढ़ते 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 चले जाएंगे। और उसके बाद में अष्टाध्यायी की व्याख्या लिखने वाले वृत्तिकार, जिनका नाम भट्टोजी दीक्षित है, यहाँ तक परंपरा चली आती है। भट्टोजी दीक्षित के बाद में भगवान वरदराज का नाम बड़े गौरव के साथ लिया जाता है। वरदराज हमारे इनका पूरा नाम, और आचार्य इनको मान सम्मान के साथ तो पूरा नाम वरदराज आचार्य तक ये परंपरा चली आती है। पतंजलि की बात करते ही हमारे जहन में इनका एक ग्रंथ आता है जिसका नाम क्या है, महाभाष्यम। यानी पतंजलि ने आपके आगे जाकर पाणिनि के महासूत्र जो सूत्र है उन पर भी, और जो वार्तिकार है उन सभी के वार्तिकों का आदि का खंडन करने के लिए, सूत्रों की स्थापना के लिए आपने महाभाष्यम रचना लिखी। भट्टोजी दीक्षित को हम वृत्तिकार कहते हैं।
क्योंकि इन्होंने अष्टाध्यायी के सभी सूत्रों की वृत्तियां लिखने का काम किया और इनके ग्रंथ का नाम, इन्होंने पूरा नाम यदि आपसे पूछे तो इस पूरे ग्रंथ का नाम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी रखा। वैयाकरण यानी जो व्याकरण है, इनके सभी सिद्धांतों की ये कौमुदी है और ये अपने आप में एक तरह से अष्टाध्यायी की व्याख्या का काम करती है। हम चर्चा में पढ़ेंगे आगे, भट्टोजी दीक्षित का परिचय भी हम थोड़ा पढ़ेंगे। अंत में नाम आता है आदरणीय वरदराज आचार्य का, और वरदराज वास्तव में क्या थे, ये वरदराज के शिष्य थे। वरदराज जो है वो शिष्य थे किसके, भट्टोजी दीक्षित के। इन्होंने 3 किताबें विशेष लिखी हैं जो हमारे पाठ्यक्रम का एक आधार है, जिसका नाम लघु सिद्धांत कौमुदी है। इसी के साथ आपने लघु सिद्धांत कौमुदी के साथ मध्य सिद्धांत कौमुदी भी लिखी है, और मध्य सिद्धांत कौमुदी के बाद आपने सार सिद्धांत कौमुदी भी लिखी है। तो ये आपके ग्रंथ हो गए 3, मध्य सिद्धांत कौमुदी, और लास्ट जो आपका ग्रंथ था उसका नाम है सार सिद्धांत कौमुदी। सार सिद्धांत कौमुदी हमारे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों ही पाठ्यक्रम में यहाँ तक की चर्चा से आगे आपका कोई प्रश्न आता नहीं है। आगे हम तीनों ही मुनियों की चर्चाएं करने वाले हैं। इन्होंने अपने व्याकरण शास्त्र में क्या क्या योगदान दिया, इन सारी चीजों की भी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। एक बार आप वापस देखिएगा, वापस लेता हूं मैं कि वारस्पत्य परंपरा प्राचीन वैदिक और ऐन्द्रीय व्याकरण है, जबकि यहाँ नवीन अर्वाचीन और लौकिक व्याकरण है, और ये पाणिनि व्याकरण संबंधित है। यहाँ सबसे पहले ज्ञान ब्रह्मा के पास था, यहाँ सबसे पहले ज्ञान महेश्वर शिव के पास था। ब्रह्मा को आदि प्रवर्तक, प्रथम प्रवक्तक, बृहस्पति के पास में आए द्वितीय प्रवक्ता कहलाते हैं, जबकि इस परंपरा में इंद्र को सबसे पहला वैयाकरण और यहाँ पर भगवान शिव को पहले वैयाकरण की उपाधि दी गई है। भगवान महेश्वर से यहाँ पाणिनि ने ज्ञान अर्जित किया और पाणिनि को यहाँ आदि या प्रथम आचार्य का पद मिला। यहाँ इंद्र को प्रथम संस्कृत आदि संस्कृता का दर्जा मिला। इंद्र ने भरद्वाज ऋषि और ब्राह्मणों से गुरु शिष्य परंपरा से संस्कृत के ज्ञान को आगे बढ़ाया, जबकि पाणिनि की परंपरा में, भगवान महेश्वर की परंपरा में ये ज्ञान कात्यायन, पतंजलि, भट्टोजी दीक्षित, वरदराज आदि से होते हुए आज नागेश भट्ट आदि के माध्यम से आगे बढ़ता गया है। तो इस समेकित रूप में, सारांश रूप में मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि हमारे व्याकरण की उत्पत्ति, विकास और इसके निर्वचन की परंपरा यहाँ जाकर के लगभग पूर्ण हो जाती है। बहुत छोटे छोटे सिद्धांतों से आगे चर्चा करूंगा मैं, इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि ये सब चीजें आपको बहुत कम पढ़ने को मिलती है और परीक्षाओं में यदा कदा सवाल आते हैं तो आप थोड़े डर से जाते हैं। इसलिए मैं इन सारी चीजों को बहुत विस्तार से लेकर आपके सामने चलूंगा। चलिए साहब, अब आप लिखने का प्रयास करेंगे। इस डायग्राम को आप उतार लीजिएगा, ऐसा का सेम डिट्टो ऐसे उतारना आपको। एक तरफ आप लिखिए वारस्पत्य परंपरा और दूसरी तरफ आप लिखिए माहेश्वरी परंपरा, और दोनों को से ऐसा का ऐसा ही आप उतारेंगे डिट्टो। तो उतारिएगा। एक बात शब्दों ही शब्दों में एक शब्द आपका आया था और जिसकी चर्चा मैंने कहा था कि मैं आपसे आगे करूंगा। शब्द का नाम था आपका वैयाकरणाह या वैयाकरण। मैंने कहा था कि जो व्याकरण को जानता है उसको हम वैयाकरण कहते हैं। संस्कृत में भी ऐसे कुछ प्रमुख वैयाकरण जन्म लिए हैं। बार बार परीक्षाओं में हमसे ये सवाल कर लेता है कि बताइए कितने संप्रदाय प्रसिद्ध हैं व्याकरण में, बताइए साहब इसके बाद का जो संप्रदाय है, या पाणिनि से पूर्व के आचार्य कौन है, पाणिनि से बाद के आचार्य कौन है। एक नव्य वैयाकरण शब्द आपने सुना होगा, आखिर ये शब्द होते क्या है। तो व्याकरण के प्रमुख वैयाकरण के बारे में हम चर्चा करेंगे कि संस्कृत व्याकरण में कौन कौन से प्रमुख वैयाकरणों ने जन्म लिया है ना। व्याकरण के कौन कौन से प्रमुख संप्रदाय हैं, तो व्याकरण के प्रमुख वैयाकरण वैयाकरण शब्द की अभी विशेषता और मैं अर्थ भी यहाँ विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा, है ना। इसी को हम कह सकते हैं व्याकरण संप्रदाय। जैसे आपके साहित्य के 6 संप्रदाय प्रसिद्ध हैं, वैसे ही व्याकरण के कुछ संप्रदाय प्रसिद्ध हैं। तो वे व्याकरण के प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं, प्राचीन वैयाकरण किसको माना जाए, और ये वैयाकरण होता क्या है। सामान्य शब्दों में हम चर्चा करें तो व्याकरण को जानने वालों को हम वैयाकरण के नाम से जानते हैं। यानी वैयाकरण शब्द को यदि हम समझना चाहें तो ये वैयाकरण होता क्या है। तो सामान्य शब्द का निर्माण जो हुआ है वो हमारे एक शब्द है जिसका नाम है व्याकरण, और व्याकरण शब्द में जब अण प्रत्यय किया जाता है तब आपका वैयाकरण शब्द बनता है। तो व्याकरण शब्द में अण प्रत्यय करने पर वैयाकरण शब्द बनता है। क्या बनता है, वैयाकरण। अण प्रत्यय जो आता है वो अलग अलग अर्थों में आता है। यहाँ पर जो आपका ये शब्द लिया गया है वो अधीते या वेत्य इस अर्थ में अण प्रत्यय शब्द से किया गया है। अर्थ के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें कि गुरुजी वैयाकरण का मतलब क्या होता है, तो जो व्याकरण को जानता है उसे वैयाकरण कहा जाता है। सीधी भाषा में बताऊं तो जो व्याकरण को जानता है
यानी व्याकरण को जानता है, जो व्याकरण को जानने वाला, व्याकरण को जानता है, वह ही बताइए गुरुजी क्या कहलाता है आपका, व्याकरण कहलाता है। इसी व्युत्पत्ति को अलग अलग शब्दों में संस्कृत में व्यवहार करके समझाने का प्रयास किया गया है। दो प्रकार से, एक वचन या बहुवचन में आप इसको ऐसे समझा सकते हैं कि व्याकरणम अधीते, व्याकरणम अधीते वेत्ति वा, भाई व्याकरणम अधीते जो व्याकरण का अध्ययन करता है, या वेत्ति मतलब व्याकरण को जानता है, वा इति वैयाकरणः, उसी को हम क्या कहते हैं, वैयाकरण कहते हैं। दूसरी व्युत्पत्ति के अनुसार, क्योंकि परीक्षा में कई बार संस्कृत व्युत्पत्ति ही आपको डाल देता है, दूसरी जो इसकी व्युत्पत्ति है वो बहुवचन में लिखी गई है। बात एक ही है कि व्याकरणम अधीयते, ये अधीते का बहुवचन है, अधीयते, तो व्याकरणम यानी व्याकरण को जो अधीयते या विदन्ति वा, जो व्याकरण को पढ़ता है या व्याकरण को जानता है, इति वैयाकरणाः, यहाँ बहुवचन है इसलिए यहाँ पर भी बहुवचन कर देंगे। तो सामान्य शब्दों में व्याकरण से तात्पर्य, वैयाकरण से तात्पर्य है जो व्याकरण को जानता है, उसको हम वैयाकरण कहते हैं। जैसे पाणिनि क्या है, वैयाकरण है, क्योंकि वो व्याकरण को जानते हैं, व्याकरण को समझते हैं। कात्यायन क्या है, वैयाकरण है। चापीसल क्या है, वैयाकरण है। शाकटायन क्या है, वैयाकरण है। इसी प्रकार पतंजलि क्या है, वैयाकरण है। यदि मैं व्याकरण को जानता हूँ, पढ़ता हूँ, समझता हूँ, तो मैं क्या हूँ, वैयाकरण हूँ। यदि आप सब व्याकरण का ज्ञान रखते हैं, व्याकरण को सीखते हैं, तो फिर आप सब भी क्या है, वैयाकरण है। तो व्याकरण शब्द से अण प्रत्यय करने पर आपका वैयाकरण शब्द बनता है। और व्याकरणम वेति तद अधीति तद्वेद एक सूत्र है, जो तद अधीति तद्वेद का मतलब किसी शास्त्र को जो पढ़ता है, उस अर्थ में अण प्रत्यय करके वैयाकरण शब्द का निर्माण होता है। तो जो व्याकरण को जानता है उसको हम वैयाकरण के नाम से संबोधित करते हैं। अब समझ में आ गई होगी। तो व्याकरण क्या है सर, एक शास्त्र है। अरे व्याकरण क्या है, एक शास्त्र है। और ये जो वैयाकरण होते हैं ये शास्त्रज्ञ हैं, यानी उस शास्त्र को जानने वाले हैं, यो समझिएगा। तो व्याकरण एक शास्त्र है, ग्रंथ है, और जो उस शास्त्र को जानता है वो शास्त्रज्ञ कौन है, वो आपका वैयाकरण कहलाता है। ठीक है। अब हमारे पास में एक सवाल आता है कि संस्कृत व्याकरण में कौन कौन से वैयाकरण हुए हैं और उन वैयाकरणों को हम कैसे समझ सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, कुछ प्राचीन वैयाकरण हैं जिनका जन्म या जिनका उल्लेख पाणिनि ने स्वयं अपने अष्टाध्यायी ग्रंथ में किया है। तो कुछ तो प्राचीन वैयाकरण है और कुछ आपके नवीन वैयाकरण है। यानी प्रमुख वैयाकरणों को यदि हम समझना चाहें, थोड़ा सा बांटना चाहें कि ऐसे व्याकरण को जानने वाले वैयाकरण संस्कृत व्याकरण में कौन कौन से हुए हैं, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा यूं समझिए आप कि एक मर्यादा बना लेते हैं हम। कुछ ऐसे व्याकरण हैं जिनको हम कहते हैं पाणिनि से पूर्व के व्याकरण, पाणिनि से पूर्व के वैयाकरण, पाणिनि से पूर्व के वैयाकरण, जिनको हम कहेंगे प्राचीन वैयाकरण, क्योंकि तो पहले हो गए ना भाई। तो ये कौन से वैयाकरण कहलाएंगे आपके, प्राचीन वैयाकरण कहलाएंगे। प्राचीन वैयाकरण व्याकरण को जानने वाले हैं, लेकिन ये पाणिनि से पूर्ववर्ती हैं। और कुछ ऐसे हैं दोस्तों जो आपके पाणिनि के बाद हुए हैं, यानी पाणिनि के पश्चात या पाणिनि के बाद इनका जन्म हुआ है। तो पाणिनि के बाद के व्याकरण, पाणिनि के बाद के व्याकरण। तो दो प्रकार से इन वैयाकरणाचार्यों को हम समझते हैं, और ये आपके कहलाएंगे अर्वाचीन या नवीन वैयाकरण। अर्वाचीन कह लें चाहे नवीन कह लें, बात एक ही है। तो ये आपके अर्वाचीन या नवीन वैयाकरण है। अब हम कैसे जाने साहब कि ये प्राचीन है और ये अर्वाचीन या नवीन है। तो हमारे पास में एक आधार है, और वो आधार ये है कि स्वयं भगवान पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ में, यानी पाणिनि ने जो इनका अष्टाध्यायी नाम का ग्रंथ है, पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ में स्वयं अपने पूर्ववर्ती 10 आचार्यों का यानी वैयाकरणाचार्यों का उल्लेख किया है। तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी में पूर्ववर्ती यानी इनसे पहले के 10 आचार्यों का, ये परीक्षा में आया सवाल है, नेट में भी आया है, पूर्ववर्ती 10 वैयाकरणाचार्यों का उल्लेख किया है, आचार्यों का, वैयाकरणाचार्यों का उल्लेख किया है। तो एक बात बताइए, जो पहले ही उल्लेख कर चुके हैं तो वो अपने आप में ही क्या है, पूर्ववर्ती हैं यानी प्राचीन है। तो 10 वो कौन कौन से हैं, वो सब तो कहलाएंगे प्राचीन वैयाकरण। और जो पाणिनि के जन्म के बाद में हुए हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, अर्वाचीन या नवीन वैयाकरण। अब बोला साहब वो कौन कौन से आपके वो 10 हैं,
जिनका नाम आदरणीय भगवान पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ में किया है। आज मैं जिस व्यक्ति का नाम लूंगा इसका मतलब वो मुझसे पहले का है, और जिस व्यक्ति का मैं नाम नहीं लिया जो मेरे जन्म के बाद होगा वो बाद का है। तो वो 10 नाम कौन कौन से इन्होंने गिनाए हैं, तो क्रमशः इन्होंने उसमें नाम गिनाए हैं। पहले का नाम है, आ से एक आपका होता है आपिसल। आपिसल का नाम आपने सुना है, आपिसल। दूसरा जो नाम इन्होंने किया है वो है आपका काश्यप, काश्यप। तीसरा जो नाम इन्होंने किया है वो है आपका गार्ग्य, गार्ग्य। चौथा जो नाम है वो है आपका गालव, ऋषि का नाम आपने सुना होगा, गालव। पांचवा जो है वो आपका नाम है चाक्रवर्मण। कौन से हैं? चाक्रवर्मण। इसके बाद में जो है आपके वो छठे नंबर पे भारद्वाज। कौन है? भारद्वाज। इसके बाद में 7वें नंबर पे हैं आपके शाकटायन, शाकटायन। 8वें नंबर पे हैं आपके साकल्य, साकल्य। उसके बाद 9वें नंबर पे हैं आपके सैनक, सेनकादि आचार्य का नाम सुना होगा आपने। और 10वें नाम पर हैं आपके स्फोटायन। आपने एक सूत्र का नाम सुना होगा, अवंग स्फोटायनस्य। तो भगवान पाणिनि ने स्वयं इन 10 आचार्यों का नाम अपने अष्टाध्यायी ग्रंथ में किया है। जब इनका नाम ही अष्टाध्यायी ग्रंथ में लिया होगा तो निश्चित रूप से सारे के सारे क्या हैं? आपके प्राचीन वैयाकरण है, क्योंकि स्वयं पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी ग्रंथ में इन 10 वैयाकरणाचार्यों का नाम उल्लेख किया है। अब जिनका नाम उल्लेख नहीं किया है वो सारे के सारे आपके वैयाकरणाचार्य, बताइए क्या कहलाएंगे? नवीन वैयाकरणाचार्य कहलाएंगे। अब इनका तो उल्लेख अष्टाध्यायी में तो कैसे किया जा सकता है, क्योंकि सारे के सारे बाद में लोग पैदा हुए हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो इनमें से कुछ प्रमुख के नाम मैं लिख रहा हूं। जैसे पहला नाम आपका हो जाएगा चक्ष, जैसे आपका हो जाएगा जैसे चंद्रगोभी। एक वैयाकरण का नाम तो क्या है? चंद्रगोभी। ये फूलगोभी की तरह नहीं है नाम व्यक्ति का। एक आपका होता है क्षपणक। क्या नाम है? क्षपणक। एक जैसे नाम है आपका वामन। एक है जैसे आपके बाद के अकलंक, अकलंक। सब आचार्यों के नाम है ये। इसी प्रकार से एक आपके हेमचंद्र सूरी का नाम आपने सुना होगा, हेमचंद्र सूरी, हेमचंद्र सूरी। इसी प्रकार से एक आपके हो जाएंगे सारस्वत, सारस्वत वैयाकरणकार जो है सारस्वत। एक और नाम जोड़ देता हूं मैं, 7वां नाम है वो आपका हो जाएगा पद्मनाभ, पद्मनाभ। तो ये सारे के सारे तो क्या है? आपके प्राचीन है ना। और ये बाकी के उधर के क्या है? आपके नवीन हैं। सारस्वत के आगे व्याकरणकार शब्द जुड़ा होता है तो मैं भी जोड़ देता हूं व्याकरणकार। तो भैया 10 इन आचार्यों का उल्लेख तो भगवान स्वयं अपने पाणिनि अष्टाध्यायी में करते हैं, और बाकी के जो ये ग्रंथ है इन सभी का उल्लेख, ये बाकी के जो आपके व्याकरणाचार्य उल्लेख कहाँ है? ये पाणिनि के बाद का उल्लेख है। अब बात यह है कि पूर्व वैयाकरण और बाद वाले वैयाकरण को दोनों को मिलाकर के भी एक विशेष नाम का कथन किया गया है। यानी बाद वालों को और पहले वालों को यदि मैं जोड़ दूं तो एक नया शब्द निकल के आ जाता है जिसका नाम नव वैयाकरण कहलाता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा, कई बार ये नाम आ जाता है कि यार ये नव वैयाकरण किसको कहते हैं। तो प्राचीन व्याकरण को और नवीन व्याकरण को जब हम मिला देते हैं, दोनों को एक जगह कथन कर देते हैं, यानी दोनों ही परंपराओं को मिला करके इसको हम एक शब्द में यदि कहना चाहते हैं तो उसको नव व्याकरण कहते हैं। इसको भी आप मिला दीजिए, इसको भी आप मिला दीजिए तो एक नया ही शब्द आ जाता है जिसका नाम होता है नव व्याकरण। क्या नाम होता है इसका? नव व्याकरण। थोड़ा आगे ले लेता हूं मैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम यदि इस प्राचीन व्याकरण को भी मिला दें, जितने भी आपके प्राचीन व्याकरण परंपरा है इन सारे के सारे व्याकरणों को मिला दें तो एक तो प्राचीन वैयाकरणाचार्यों की परंपरा हो गई और एक आपकी नवीन या अर्वाचीन वैयाकरण परंपरा हो गई। तो कुछ तो पुराने वाले भाई साहब और कुछ नए वाले भाई साहब, इन दोनों ही परंपराओं को यदि हम मिला देवें तो इससे बनने वाली जो परंपरा है, इन दोनों का जो सम्मिलित रूप है, इन दोनों को मिला देने पर जो सम्मिलित रूप बनता है उस सम्मिलित रूप का नाम ही एक नया नाम हो जाता है जिसका नाम होता है नव व्याकरण। और आपने ये कई बार सुन लिया होगा कि नव व्याकरण क्या है या नव व्याकरण क्या होती है, तो वो आपकी नव व्याकरण इसी को कहा जाता है। और इसका उल्लेख मिलता है आपके आदरणीय भगवान वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई रामायण में। उल्लेख कहाँ मिलता है? वाल्मीकि कृत रामायण में भी इसका उल्लेख मिलता है।
भगवान वाल्मीकि कृत रामायण में यानी रामायण के अंदर इन्होंने स्वयं लिखा है। क्या लिखा है? वाल्मीकि कृत रामायण में इन्होंने स्वयं लिखा है सो अयम, क्या लिखा है? सो अयम नव व्याकरणार्थ वेत्ता। सो अयम व्याकरणार्थ वेत्ता। सो मना सह वह, अयम माना यह, व्याकरणार्थ वेत्ता है, नव व्याकरणार्थ वेत्ता है, नए व्याकरण के ज्ञान को जानने वाले हैं। तो सीधी भाषा में एक प्रश्न आपका यहां से हो सकता है कि नव व्याकरण क्या है? तो प्राचीन व्याकरणाचार्यों की परंपरा को और नवीन व्याकरणाचार्य की परंपरा को यदि हम मिला देते हैं तो दोनों का जो सम्मिलित रूप होता है इसी का नाम नव व्याकरण होता है। और इसका उल्लेख जो मिलता है वो वाल्मीकि कृत रामायण में मिलता है। एक लाइन वहां लिखी हुई है कि सो अयम नव व्याकरणार्थ वेत्ता। ये जो होते हैं दोनों ही परंपराओं को मिलाकर जो सम्मिलित रूप होता है यही नए व्याकरण अर्थ को जानने वाले ये नव व्याकरण लोग कहलाते हैं। ठीक है भैया? तो नव व्याकरण का मतलब प्राचीन और नवीन दोनों को मिला दे। यदि अब थोड़ी सी समस्या आपको यूं आ रही होगी गुरुजी इन सब के नाम हम याद कैसे करें, तो इसका नाम याद करने का एक छोटा सा जुगाड़ यदि आप लोग चाहें तो मैं आपको बता सकता हूं। जैसे यहां से एक एक का नाम ले लेंगे तो आपका हो जाएगा आ कागा, कागा माना कुआ, आ कागा, तो आ से आपिसल, का से काश्यप, गा से गार्गे और दूसरा वाला गा से फिर गार्गे आ जाएगा आ कागा। और उसके बाद में चाभाषा, चाभाषा क्या हो जाएगा? चाभाषा। और बचा क्या आगे? शेष। तो ऐसा करके आप इसको थोड़ा याद कर सकते हैं या आपको ठीक लगे तो, बाकी आपकी मर्जी है। तो आ कागा चाभाषा शेष, आ कागा चाभाषा शेष। और यहां पर भी आप जाएंगे तो सबसे पहले देखिए आपका शब्द जुड़ेगा च क्ष वाक, चक्षवाक, है ना? ऐसे आप याद कर सकते हैं, चक्षवाक और हेसाप, चक्षवाक हेसाप। इस प्रकार से थोड़ा सा प्रयास है, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। च से चंद्रगोभी, क्ष से क्षपणम, व से वामन, क से कलंक अकलंक, हेमचंद्र सूरी, सारस्वत और पै से पद्मनाभ हो जाएगा। तो चक्षवाक हेसाप और आ कागा इधर आपका चाभाषा ससे शेष हो जाएगा। ठीक है? अब आगे जाकर के आपने एक और ग्रंथ का नाम सुना होगा, उस ग्रंथ का नाम है श्री तत्वनिधि और ये अपने आप में एक वैष्णव ग्रंथ है। श्री तत्वनिधि जो वैष्णव ग्रंथ है उसमें व्याकरण के 9 संप्रदायों का विस्तार से उल्लेख किया गया। और यहां से तो सटीक सटीक प्रश्न आपका जरूर होता है, यानी व्याकरण के 9 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। उस रचना का नाम है श्री तत्वनिधि, श्री तत्वनिधि। और ये सर्व श्री तत्व जो निधि है वो अपने आप में एक वैष्णव ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है ये? वैष्णव ग्रंथ है। आप लोगों को लग रहा होगा सर इतना डीपली पढ़ाते हैं, डीपली नहीं, ये सब आपकी जिज्ञासाओं के समाधान है। इस पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद आपको दुनिया के किसी भी कोने में जाकर किसी भी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के नोट्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि संपूर्ण रूप में ये सारा पाठ्यक्रम में यहाँ लेकर के अपनी मेहनत से, अपने ज्ञान अनुभव से आपके सामने पिरो रहा हूँ ताकि आपको दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़े। और जहां से कोई प्रश्न आज तक नहीं है उस चीज को मैंने छेड़ा भी नहीं है। जहां से किसी कालखंड में व्याख्याता, टीजीटी, डीएसएस भी एग्जाम में प्रश्न आया उस प्रश्न को मैंने जरूर छेड़ा है। तो श्री तत्वनिधि नाम का एक ग्रंथ है ना? तत्वनिधि नाम का एक ग्रंथ है और ये ग्रंथ कैसा है? एक वैष्णव ग्रंथ है। इस ग्रंथ में व्याकरण संप्रदाय के या व्याकरण के 9 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। व्याकरण के 9 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है, 9 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है, 9 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। और वो एक श्लोक के माध्यम से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। श्लोक है आपका ऐन्द्रम चांद्रम काश कृष्णम, लिखा है वहां पर ऐन्द्रम चांद्रम काश कृष्णम, ऐन्द्रम चांद्रम काश कृष्णम, काश कृष्णम कुमारम शाकटायनम, कुमारम शाकटायनम, कुमारम शाकटायनम, कुमारम शाकटायनम, शाकटायनम। ऐन्द्रम चांद्रम काशकृष्णम कौमारम शाकटायनम, सारस्वतीं चापिशलम, सारस्वतम सारस्वतीं चापिशलम, साकल्यम पाणिनीयकम। ऐन्द्रम चांद्रम काशकृष्णम कौमारम शाकटायनम, सारस्वतम चापिशलम, सारस्वतम चापिशलम, सारस्वतम चापिशलम, साकल्यम पाणिनीयकम, साकल्यम और लास्ट में पाणिनीयकम।
ये आपके नव संप्रदाय कहे गए हैं। पढ़िए एक बार, अच्छा लगेगा आपको। ऐन्द्रम चांद्रम काशकृष्णम कौमारम साकटायनम सारस्वतम चापिसलम साकल्यम पाणिनीयकम। अब कौन कौन से हैं, ये कारिका है अपने आप में जो आपको 9 संप्रदायों के बारे में जानकारी देती है। और इसमें 9 संप्रदाय कैसे कैसे आप निकालेंगे, तो आइए साहब हम चर्चा कर लेते हैं और निकाल भी लेते हैं। सबसे पहले व्याकरण जो है वो आपकी ऐन्द्र व्याकरण है। इंद्र के द्वारा जो व्याकरण, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इंद्र को सबसे प्रथम वैयाकरण और ऐन्द्र व्याकरण को सबसे प्रथम या प्राचीन व्याकरण होने का दर्जा है। ऐन्द्र के बाद में दूसरा कौन आया आपका, चांद्र व्याकरण आती है, तो ये आपका चांद्र व्याकरण हो गया। तीसरा कौन है आपका, काशकृष्ण है, तो ये आपका काशकृष्ण व्याकरण हो गया। तीसरे के बाद में चौथा है आपका कौमार व्याकरण है, जिसको कुमार व्याकरण भी कहते हैं और किसी अन्य नाम से भी इसको संबोधित किया जाता है। पांचवा जो आपका है उसका नाम है साकटायन। क्या है, साकटायन। से कई बार ये शब्द तो आपने सुना होगा। छठे नंबर पे है आपका सारस्वत व्याकरण, जो व्याकरणकार का नाम अभी मैंने आपसे नव्य व्याकरण बोला था। उसके बाद में है 7वें नंबर पे है आपका साकल्य, चापीसल है। चापीसल में कई लोग च को अलग करके भी मानते हैं कि साहब चापीसल नहीं वो आपीसल है ना, और कहीं कहीं पाठ में चापीसल पाठ भी मिलता है। तो कुछ जगह पर लोग चापीसल पाठ भी मानते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि च और के संदर्भ में है इसलिए आपीसल पाठ भी माना जाता है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी आपीसल नाम बताया था। उसके बाद में 8वें नंबर पर आपका साकल्य पाण जो है वो है। और लास्ट में जो आपकी अंतिम है सबसे लोकप्रिय, उसका नाम क्या है, पाणिनीय व्याकरण है। पाणिनीयम का मतलब पाणिनीय व्याकरण है। तो याद रखना दोस्तों, इससे भी आप समझ सकते हैं ऐन्द्र व्याकरण, चांद्र व्याकरण, काशकृष्ण, कौमार, साकटायन, सारस्वत, चापीसल, यापीसल और साकल्य पाणिनीय। इसमें जो सबसे प्रथम है वही सबसे प्राचीन है। तो सबसे प्रथम या सबसे प्राचीन का नाम पूछे तो बताइए कौन सी देंगे आप, ऐन्द्र व्याकरण। और सबसे नवीन जो है वो कौन सी हो जाएगी आपकी, नवीन, समझ गए आप, पाणिनीय है। और ये सभी से लोकप्रिय भी आपकी यही मानी जाती है। परीक्षा में 2 सवाल कम से कम यहाँ से तैयार होते हैं आपको, इसलिए मैंने इतना सब पढ़ाया आपको। परीक्षा का सवाल आता है उसको भी मैं ले चलता हूँ आपके लिए। परीक्षा में आपसे सवाल करेगा नंबर 1, विशेष के अंतर्गत हम नोट कर रहे हैं और इन बातों को बखूबी आप ध्यान रखना, कहीं भूल जाओ। सबसे पहला प्रश्न आपका आता है, बताइए प्रथम वैयाकरण कौन है। बताइए प्रथम वैयाकरण कौन है, दिमाग में लगाते चलो, देखिए इनका उत्तर क्या होगा। दूसरा प्रश्न आपका इसी से बनता है 9 संप्रदायों से, कि बताइए प्रथम वैयाकरण किसकी मानी जाती है, या प्रथम वैयाकरण कौन सी है, प्रथम वैयाकरण कौन सी है। और इस परंपरा के अनुसार नंबर 3 आपका प्रश्न होता है कि लोकप्रिय व्याकरण कौन सी, या लोकप्रिय वैयाकरण किसको माना जाता है, या लोकप्रिय व्याकरण किसको कहा जाता है। इन तीनों प्रश्नों के जवाबों के लिए ही मैंने आपको ये श्लोक विस्तार से पढ़ाया है। तो इंद्रम चांद्रम काशकृष्णम कौमारम साकटायनम सारस्वतम चापिसलम साकल्यम पाणिनीयकम के अनुसार प्रथम वैयाकरण, और आपकी भारस्पत्य परंपरा के अनुसार भी प्रथम वैयाकरण किसको कहा गया था, इंद्र को। और इंद्र से जो वैयाकरण है, जो इंद्र के द्वारा प्रतिपादित व्याकरण है, उसका नाम क्या हो जाएगा, ऐन्द्र व्याकरण। जो अच्छा इसमें उल्टा हो गया, सीधा कर लेते हैं इसको थोड़ा, इसको यहाँ व्याकरण शब्द से समझना। तो प्रथम व्याकरण हम किसको कहते हैं, आपके इंद्र को कहते हैं। और प्रथम व्याकरण किसको कहते हैं, ऐन्द्र व्याकरण को प्रथम व्याकरण का दर्जा दिया गया है, प्रथम व्याकरण है, ठीक है। और लोकप्रिय व्याकरण के नाम से वो कौन सी है, वो पाणिनीय व्याकरण है। तो लोकप्रिय तो यही है, पाणिनीय व्याकरण। और चाहे तो आप एक शब्द में और 2 वाक्य बढ़ा सकता हूं आपके, ताकि अच्छे समझ जाए आप। प्राचीन व्याकरण का दर्जा भी आप किसको देंगे, सबसे प्राचीन या जो प्रथम है ना, वो आपकी व्याकरण वही हो जाएगी। आप समझ गए होंगे बात को। तो वो तो आ जाएगी आपकी कौन सी, ऐन्द्र व्याकरण। और सबसे नवीन और लोकप्रिय, जिसको ऐसा भी आप लिख सकते हैं, तो नवीन व्याकरण जिसको है 9 संप्रदायों में जिसको दर्जा प्राप्त है, वो वाली आपकी कौन सी हो जाएगी। तो ये तो आपकी ऐन्द्र व्याकरण हो गई और ये आपकी पाणिनीय व्याकरण हो गई। तो इन प्रश्नों के जवाब के लिए मैंने आपको ये सब पढ़ाया है। चलिए साहब, तो प्रथम वैयाकरण इंद्र है, प्रथम व्याकरण ऐन्द्र व्याकरण है, लोकप्रिय व्याकरण पाणिनीय व्याकरण है। प्राचीन प्रथम व्याकरण ऐन्द्र व्याकरण है, नवीन व्याकरण या लोकप्रिय व्याकरण पाणिनीय व्याकरण है। एक बार यहां से मैं वापस जुड़ जाता हूं आपको कि इस परंपरा में कैसे कैसे प्रश्न आपसे आते हैं। अभ्यास के तौर पे 2 परंपराओं का प्रवर्तन मैंने किया है। सबसे पहली परंपरा भारस्पति परंपरा, जिस परंपरा के अनुसार ये प्राचीन वैदिक ऐन्द्र व्याकरण की परंपरा है। ब्रह्मा के पास ज्ञान था, ब्रह्मा ने बृहस्पति को, बृहस्पति ने इंद्र को, इंद्र ने भरद्वाज को, भरद्वाज ने ऋषियों को, ऋषियों ने ब्राह्मणों को, और ब्राह्मणों से गुरु शिष्य परंपरा से होता हुआ ज्ञान अनवरत रूप से आगे बढ़ता गया, है कि नहीं। इसके बाद में हम बात करे थे
और वापस आगे आ गए थे कि इस परंपरा के अनुसार सबसे प्रथम प्रवक्ता ब्रह्मा को कहा गया, द्वितीय प्रवक्ता बृहस्पति को कहा गया। इंद्र ने व्याकरण को सिस्टम से जमाया, इसलिए इसको आदि संस्कृता कहते हैं। माहेश्वरी परंपरा में सबसे पहले ज्ञान शिव के पास था, ये शैव संप्रदाय की परंपरा है। और आगे जाकर के ये ज्ञान पाणिनि को दिया। पाणिनि ने प्रत्याहार बना करके अष्टाध्यायी नाम के ग्रंथ की रचना की, जो बहुत लोकप्रिय हुआ, इसलिए इसको हम पाणिनि परंपरा के नाम से जानते हैं। इसी परंपरा में आगे कात्यायन जुड़ गए, कात्यायन के बाद पतंजलि जुड़े, पतंजलि के बाद मृत्तिकार भट्टोजी दीक्षित जुड़े, और फिर वरदराज ने जाते जाते इसको बहुत सरल और आसान कर दिया। आज हम सब इसी परंपरा के सब पठक और पाठक हैं। प्रश्न आता है व्याकरण के प्रमुख वैयाकरण कौन कौन से हैं, या व्याकरण के संप्रदाय कौन से हैं। इस प्रकार के प्रश्न को समझने के लिए हमें यह समझना चाहिए कि आखिर वैयाकरण होता क्या है। जो व्याकरण को जानता है, व्याकरण को पढ़ता है, व्याकरण को समझता है, व्याकरण का अध्ययन करता है, वही तो वैयाकरण है। तो व्याकरण शब्द से अण प्रत्यय करने पर वैयाकरण बनता है। व्याकरण एक शास्त्र है, और शास्त्रम अधीते शास्त्रम वेत्ति वा, शास्त्रज्ञ वो आपका वैयाकरण कहलाता है। लिखा है कि व्याकरणम अधीते वेत्ति वा इति वैयाकरणः, या व्याकरणम अधीयते विदन्ति वा इति वैयाकरणाः। तो जो व्याकरण को पढ़ते हैं, समझते हैं, वो आपके वैयाकरण कहलाते हैं। कहा कि साहब कितने या कौन कौन से वैयाकरण हुए हैं, ये प्रश्न भी कई बार आपकी परीक्षाओं में इधर उधर आया हुआ है कि एक प्राचीन वैयाकरण है जो आपके भगवान पाणिनि से पहले के हुए हैं, जिनका नामोल्लेख स्वयं भगवान पाणिनि ने अष्टाध्यायी नाम के ग्रंथ में किया है। और वो कौन कौन है, तो इसके लिए आ कागा चाभा सा शेष यानी आपिशल, अब देखो ये आपिशल है ना, इसलिए वहां पर भी आपिशल नाम पढ़ा जा सकता है। काश्यप, गार्गे, गालव, चक्रवर्मन, भरद्वाज, शाक्टायन, शाकल्य, सैनक और स्फोटायन। और उसके बाद में भगवान पाणिनि के बाद में जो लोग हुए हैं, भगवान पाणिनि के बाद के जो लोग हुए हैं, वैयाकरण हुए हैं, इन वैयाकरणों को हम किस नाम से जानेंगे, नव्य व्याकरण के या नवीन व्याकरण के नाम से, या अर्वाचीन या नवीन, जो बोलते हैं आप, जो भी एक मीनिंग बोलते हैं, अर्वाचीन भी कह सकते हैं और नवीन भी कह सकते हैं, तो उस नाम से आप उनको जानेंगे। चलिए साहब, इसके बाद में मैंने आपको बोला चंद्रगोभी, क्षपणक, वामन, अकलंक, हेमचंद्र सूरी, सारस्वत व्याकरण या पद्मनाभ, चक्षुवाक, हेसाप, ऐसा करके इसको याद कर सकते हैं। प्राचीन व्याकरण को, परंपरा को, और नवी अर्वाचीन व्याकरण परंपरा को जब सम्मिलित रूप से हम कह देते हैं तो वो एक नव व्याकरण कहलाता है। और यही नव व्याकरण या नव्य व्याकरण वाल्मीकि कृत रामायण ग्रंथ में इसका उल्लेख है। सो अयम नव व्याकरणार्थ वेता, वह यही है जो नव व्याकरण के अर्थ को बताने वाला है। इस प्रकार से हम आगे बढ़े। श्री तत्वनिधि नाम का एक शास्त्र है जो वैष्णव ग्रंथ है, उसमें भी 9 संप्रदायों का उल्लेख है। ऐन्द्रम, चांद्रम, काशकृष्णम, कौमारम, शाकटायनम, सारस्वतम, चापिसलम, साकल्यम, पाणिनीयकम, यानी इंद्र व्याकरण, चांद्र व्याकरण, काशकृष्ण, कौमार व्याकरण, शाकटायन, सारस्वत, आपिसल या चापिसल, साकल्य और पाणिनीय व्याकरण है। सबसे प्राचीन, सबसे प्रथम इंद्र व्याकरण है, और सबसे प्रथम व्याकरण आपका इंद्र है। और इधर आपकी नवीन और सबसे लोकप्रिय व्याकरण कौन सी, आपकी अर्वाचीन व्याकरण कौन सी, आपकी पाणिनीय व्याकरण है, जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुई है, जिसको आप और हम सब पढ़ते हैं, सीखते हैं। तो ये प्रस्तावना में अब तक चर्चा का विषय जो हमारा रहा वो ये था कि आखिर वेद शब्द का निर्माण, जो वेद शब्द है, उस वेद शब्द का अंगभूत वैदिक व्याकरण के रूप में हम व्याकरण को पढ़ते हैं। वेद को एक वेदांग के रूप में हम समझते हैं कि वेदों को एक पुरुष की भांति कल्पित कर उस वेदांग रूप में हम व्याकरण को, वेदों का मुखम व्याकरणम स्मृतम, ऐसा पाणिनि शिक्षा में लिखा है। उस वेदांग व्याकरण को ही आगे लेकर जब हम बढ़ते हैं तो हमसे ये सवाल किया जाता है कि आखिर ये वेदांग व्याकरण आया कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जैसे अलग अलग हर प्रकार के, हर प्राणी की, हर पदार्थ की उत्पत्ति होती है, तो उसकी उत्पत्ति, उसके विकास में, उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में 2 धाराएं निकल के आती है, 2 परंपराएं निकल के आती है, 2 मुख निकल के आते हैं, एक वारस्पति परंपरा का और एक आपका माहेश्वरी परंपरा का। वारस्पति परंपरा एक जटिल प्रक्रिया है, वहां एक एक शब्द का पाठ किया गया है, लाखों करोड़ों साल का इतना बड़ा समय देवताओं के पास होता है। हमारे पास तो एक छोटा सा अल्प समय जीवन का होता है, हम उसमें ऐसे नहीं पढ़ सकते। वो कातंत्र, कठिन परंपरा, जटिल परंपरा है जो लक्ष्य को पढ़ाती है, प्रतिपद पाठ उपदेश का ज्ञान करती है। हाँ, इंद्र ने वहां थोड़ा सा व्याकरण को व्यवस्थित और संस्कृत करने का काम किया, यानी सिस्टम से जमाने का काम किया, प्रकृति प्रत्यय विभाजन द्वारा समझाने का काम किया, इसलिए हम उसको प्रथम वैयाकरण का दर्जा देते हैं। और इसी परंपरा में आगे ब्राह्मण ऋषि और गुरु शिष्य परंपरा से वो ज्ञान आगे बढ़ा, ऐसा वारस्पति परंपरा का मत है। माहेश्वरी परंपरा में ये मानते हैं कि भगवान ने शिव 14 सूत्र दिए और उनको पाणिनि ने स्वीकार करके प्रत्याहार बना के व्याकरण के सूत्र बना दिए, और आसानी से हम अल्प सूत्रों के द्वारा ही बहुत अधिक शब्दों का ज्ञान आसानी से कर पाते हैं। और यही कारण है कि आज भी हम पाणिनि अष्टाध्यायी और उस पाणिनि परंपरा के ही अनुयायी हैं। हम सब कौन हैं? हम सब पाणिनि अनुयायी हैं।
हम पाणिनि की अष्टाध्यायी को आज पढ़ते हैं। हिंदी संस्कृत दोनों बराबर व्याकरण पाणिनि के आधारभूत ग्रंथ, जिसको आदि ग्रंथ कहते हैं व्याकरण का अष्टाध्यायी का, उसी को आधार मान करके हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आता है कि व्याकरण को जानने वाला जो वैयाकरण है, कौन कौन से वैयाकरण हमारे यहाँ हुए हैं। तो उन सभी वैयाकरणों को हमने दोनों तरह से पढ़ लिया है। कुछ पूर्ववर्ती आचार्य जिन्हों का स्वयं भगवान पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में अलग अलग सूत्रों में उल्लेख किया है जगह जगह, जैसे अवग्न स्फुट आयनस से भी उल्लेख किया है, लोप साकल्य से साकल्य का किया है। उसी प्रकार से अलग अलग सूत्रों में अलग अलग शब्दों की जगह अलग अलग शब्दों के रूप में आपने अलग अलग आचार्यों का नाम उल्लेख किया है। तो 10 पूर्ववर्ती आचार्य हैं, वो आपके पहले वाले हो गए, और बाद के कुछ आपके क्षपणक, वामन, अकलंक, सारस्वत आदि हैं जो बाद के परवर्ती आचार्य हैं, जिसको हम बाद वाले या अर्वाचीन नवीन आचार्य कहते हैं। दोनों को यदि मिला दिया जाए तो एक नव व्याकरण शब्द बनता है, जिसका उल्लेख वाल्मीकि कृत रामायण में मिलता है। और सो अयम नव व्याकरणार्थ वेत्ता, इस शब्द से, इस पंक्ति से उन्होंने वहां स्पष्ट भी किया है। व्याकरण संप्रदाय में 9 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है श्री तत्वनिधि नाम के वैष्णव ग्रंथ में। वहां ऐन्द्रम, चांद्रम, काशकृष्णम, कौमारम, साकटायनम, सारस्वतम, चापिसलम, साकल्यम, पाणिनिकम एक कारिका के माध्यम से बताया गया है। इसलिए वारस्पति परंपरा के आधार पर भी और इस 9 संप्रदायों के आधार पर भी इंद्र की व्याकरण को, इंद्र व्याकरण को ही सबसे प्राचीन व्याकरण का दर्जा मिला है, प्रथम व्याकरण का दर्जा मिला है। और इंद्र को प्रथम वैयाकरण का दर्जा, क्योंकि उसने सूत्र रूप में, शॉर्ट रूप में अपने व्याकरण के प्रकृति प्रत्यय शब्दों का विभाजन करके उपदेश देने का कार्य किया था। नवीन और सबसे लोकप्रिय जो है अर्वाचीन, जो सबके बाद की है, वो हमारी पाणिनीय व्याकरण है, जिसको हम बहुत पठन पाठन आज करते हैं, इसलिए वो लोकप्रिय है। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करते हैं संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति से लेकर संस्कृत व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति की ओर। हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे व्याकरण का महत्व क्या है, व्याकरण की प्रयोजन क्या है, व्याकरण की अर्थ और परिभाषाएं क्या है, व्याकरण का महत्व क्या है, और व्याकरण के महत्व में कौन कौन से विद्वानों ने, कौन कौन से अपने संस्कृत वैयाकरणाचार्यों ने कौन कौन सी बातें कही है। उसके बाद हम आगे चलेंगे संस्कृत व्याकरण के कुछ महान विद्वान त्रिमुनि, भट्टोजी दीक्षित, वरदराज आदि का जीवन परिचय, उनके द्वारा लिखित पुस्तकें, और उनके अलावा भी जो संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में अपना जीवन समर्पित करने वाले उन महान वैयाकरणाचार्यों की, नागेश भट्ट तक की परंपरा में जिन जिन भी लोगों ने संस्कृत व्याकरण के उत्थान में, संस्कृत व्याकरण को आगे बढ़ाने में, संस्कृत व्याकरण को परिपक्व बनाने में योगदान दिया है, उनके जीवन परिचय से और उनकी रचनाओं का, उनका व्यक्तित्व और कृतित्व का संक्षिप्त परिचय जो परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए आते हैं परीक्षाओं में, उनका अध्ययन करते हैं। तो बने रहिएगा। आशा करता हूं ये जो प्रथम क्लास हमारी परिचय की रही है, यह आपके लिए बहुत ही सार्थक क्लास रही होगी। आपका अनुभव कुछ हटके रहा होगा। इस तरह का शिक्षण कार्य जो ना आपने पहले कभी पढ़ा होगा, ना आपने सीखा होगा, इतना व्यवस्थित ज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान, नियोजित ज्ञान और सार गर्भित और प्रामाणिक ज्ञान आपके सामने रखने का सदैव प्रयास रहेगा। जुड़े रहिएगा, क्लासों को लगातार सीखते रहिएगा। जहां भी कोई समस्या आते हैं, हमारे यूट्यूब के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आप लगातार हमसे संपर्क बनाए रखिएगा। हमारा एक ही उद्देश्य है, सरल संस्कृत सीखना है, ताकि संस्कृत के मान सम्मान हर जगह बढ़े। आप लोग अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा सीखेंगे, आपकी नौकरी लगेगी, और आपकी नौकरी लगेगी तो आप संस्कृत के प्रति श्रद्धावान बनेंगे, और क्या पता आगे जाकर आप भी संस्कृत की धारा को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं संस्कृत व्याकरण के बारे में विस्तार से, अर्थ, परिभाषा और महत्व, और साथ में आगे हम बढ़ जाएंगे संस्कृत व्याकरण में काम करने वाले अनेक व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।